नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता। आज आपसे बात करूंगी आईएलडी के बारे में। जी हाँ, आईएलडी मतलब इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। ये नाम से जैसे आपको लग रहा है कि कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, एक्चुअली में ये ग्रुप ऑफ डिजीज है। मतलब किसी एक बीमारी का ना होते हुए इसमें लगभग 200 बीमारियों को कंक्लूड किया गया है। 200 बीमारियां इसके अंदर या इससे भी ज़्यादा बीमारियां जो लंग्स से रिलेटेड हैं, जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ये बीमारियां इसके अंदर आती हैं। मेनली आप ये कह सकते हैं कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज एक ऐसी डिजीज का ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसमें आपकी सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही होती है या आपको किसी भी तरीके की लंग की प्रॉब्लम हो रही होती है। अब मेनली अगर हम इसमें देखें तो ये प्रोग्रेसिव लंग डिजीज भी हो सकती है, मतलब काफ़ी लंबे समय तक चल रही है और काफ़ी लंबे समय तक बनी हुई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। अगर इसके बारे में हम बात करें कि क्लासिफिकेशन कैसे की जाए या हम कैसे माने कि इसमें कौन कौन से डिजीजेज हैं या किस तरीके से हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं, तो मेनली 2 तरीके की क्लासिफिकेशन इसमें हम कर सकते हैं। पहली, जिनका कॉज हमें पता है। कॉज मतलब किस कारणवश ये बीमारी हो रही है। इसमें हम कई तरीके के कॉजेज ले सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग या डस्ट रिलेटेड, डर्ट रिलेटेड, या किसी को अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है और वो पता चलती है आपको, तो वो सभी प्रॉब्लम्स जो नोन हैं उनको आप मान सकते हैं कि कॉज जिसका पता है आपको, उस तरीके की क्लासिफिकेशन में आप डाल सकते हैं। तो मेनली कॉज से साथ में आप इसको एसोसिएशन भी मान सकते हैं, मतलब कारण भी मान सकते हैं, या फिर इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मतलब अगर किसी ने स्मोकिंग करी या करना शुरू कर दी तो वो उनकी लंग्स डिजीज़ को और भी ज़्यादा वर्सन कर देगा, ख़राब कर देगा। तो एसोसिएशन हम मान सकते हैं। सेकेंड होता है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मतलब जिसका कारण हमें पता नहीं है कि किसी को लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है और आखिर उसका कारण क्या है। वो स्मोकिंग नहीं करते, वो ऐसी किसी भी तरीके की डस्ट, डर्ट या पॉल्यूशन वाली जगह पे नहीं रहते हैं, वो कोई एक्सर्शन नहीं कर रहे होते हैं, खाना चूल्हे पे नहीं बना रहे होते, लेकिन फिर भी उनको ये लंग की प्रॉब्लम है। तो इस तरीके की ग्रुप ऑफ डिजीजेस, बहुत सारी जो बीमारियां हैं, 200 करीब 200 से भी ज़्यादा की क्वांटिटी हम बता सकते हैं, इनको हमने आईएलडी में डाला हुआ है। अब अगर हम जाने कि इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि लक्षण क्या होते हैं। कोई पर्सन आपके पास आया तो आप उसको कैसे बताएंगे कि उसको आईएलडी है, या आप खुद कैसे जानेंगे कि उसको आईएलडी है। मेनली जब पेशेंट आपके पास आता है तो वो 2 मुख्य सिम्टम्स के साथ आपके पास आएगा। पहला, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यानी कि उसको ब्रेथलेसनेस मिल रही है, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है। और दूसरा, उसको सूखी खांसी है। आपने देखा ये दोनों ही सिम्टम बहुत नॉर्मल हैं, बहुत कॉमन है, लेकिन पेशेंट आपके पास आता है, आप उसे ट्रीटमेंट देते हैं सूखी खांसी का, सांस का, लेकिन उसको आराम नहीं मिल रहा होता है। तो मेनली आप ये मान सकते हैं कि इस टाइम पे फिर आपको कुछ फर्दर टेस्ट करने होते हैं, उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करना होता है, तब आपका डायग्नोसिस बनती है आईएलडी की। अगर हम बात करें कि आईएलडी में कौन कौन से टेस्ट आपको करवाने होते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप इसका सीबीसी ईएसआर करवाएंगे, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट विद एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसी के साथ में आप उनको, जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप ऑफ कोर्स उसके साइन एंड सिम्टम्स के साथ में कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके चेस्ट को ऑस्कल्टेट करते हैं, पता करते हैं कि उसके लंग्स में कहाँ पे क्या परेशानी हो रही है, और उसी के साथ में टेस्ट आप एडवाइस करते हैं कि आप एक्सरे चेस्ट करवाएं। कई बार एक्सरे चेस्ट में फाइंडिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती हैं, तो आप एडवांस टेस्ट पे जाते हैं, जैसे HRCT, यानी कि आप हाई रेजोल्यूशन सीटी करवाते हैं। उसी के साथ में आप स्पायरोमेट्री या फिर पीएफटी टेस्ट बताते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको अगर डायग्नोसिस नहीं मिल रही है कि किस वजह से, किस कारणवश आईएलडी हो रहा है, तो उस केस में कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स को बायोप्सी भी बताई जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करवा लेते हैं तब आप मानते हैं कि इसे आईएलडी है और आप उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला ट्रीटमेंट यही होता है कि आपको कॉज, यानी कि अगर आपको पता चल जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि 2 तरह के पेशेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, पहला जिनका आपको कॉज पता है, दूसरा जिनका आपको कॉज नहीं पता है। तो अगर आपको कॉज पता है तो सबसे पहले आपको कॉज को हटाना है। साथ में
अगर हम एलोपैथी की बात करें तो एलोपैथी में सिर्फ प्रिजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स या प्रिकॉशंस या फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स हैं। मतलब कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है उस साइन एंड सिम्टम्स को देखते हुए आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे आपको इन्हेलर्स दिए जाते हैं, नेबुलाइजेशंस दिए जाते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो रही होती है, आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट वर्क कर रही होती है, तो इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाली मेडिसिन दी जाती हैं। और एलोपैथी में सबसे ज़्यादा जो ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है वो होती है स्टेरॉइड। तो आपने देखा कि ILD लगभग आप ये देख सकते हैं कि आजकल पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से या हमारे खाने पीने की वजह से जो हम अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं, या अगर हम बात करें कि ओबेसिटी बढ़ रही है, लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा सेडेंटरी हो रही है, उसकी वजह से ILD के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर हमें कॉज नहीं पता है और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है तो आप सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स पे ही रहते हैं, जिससे हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा, उसकी जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा वर्सन होती रहती है, हमारी लाइफ स्पैन छोटी होती जाती है और हम क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो आपने देखा कि आप एलोपैथी से इस प्रॉब्लम से निजात नहीं पा सकते हैं। आपको अगर अपने आप को ठीक करना है, आप अपनी प्रॉब्लम से अगर निजात पाना चाहते हैं, तो आयुर्वेद ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इम्यूनिटी पे काम होता है, साथ ही साथ कॉज पे काम होता है, आपके खान पान पे ध्यान दिया जाता है और आपको योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज सभी के बारे में बताया जाता है कि आप क्या करें और कैसे आप अपनी लंग की कैपेसिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ILD है या अगर आपको ILD से जुड़ी कोई जानकारी प्राप्त करनी है, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या इन दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी सहायता करने की। धन्यवाद।